हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए कुछ आज एनर्जी अपडेट तो लेके आई हूँ, लेकिन कुछ साइन भी लेकर आई हूँ और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो शायद आपसे सिस्टम रिलेट हो सकती हैं, नहीं हुई तो होने वाले टाइम में हो सकती हैं। कुछ ब्लेसिंग हैं जो डिवाइन की तरफ से आ रही हैं। तो डीएम अगर मैं आपसे ये बात करूँगी कि आपकी लाइफ में जो होने वाला है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। एनर्जी तो डेली बेसिस है, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देती मैं पहले वो बात करती हूँ कि जिससे हमें पावर्स आने वाली है या कुछ आने वाला है या इंडिकेशन यूनिवर्स का क्या आया है, ठीक है जी। तो डीएम आपके लाइफ से कुछ ऐसे रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए एंड हो सकते हैं जो आपके रास्ते में ब्लॉकेज बन के आए थे, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशन कनेक्शन हमेशा हमेशा के लेट गो हो जाएंगे, जो आपके बीच में या तो आपकी ब्लॉकेज बन रहे थे या आपको मिस गाइड करके आपकी जर्नी के बीच में डिले कर रहे थे, ठीक है जी। वो नेचुरली अपने आप हट जाएंगे। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है अपनी जर्नी पे, अपनी लाइफ के ऊपर। और एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है जो डिवाइन ने आपको काफ़ी टाइम से दिया था और आप उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो एक ऐसा फ्रेंड आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपके बचपन का फ्रेंड हो सकता है, जो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब मैच्योरिटी लेवल पे आप बढ़ चुके हो। मैच्योरिटी को एक होता है ना कि डायरेक्शन देना, शायद वो हो सकता है कि वो इस टाइप का बंदा हो कि वो बहुत ज़्यादा ही गरीब घर से हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा हो, या आपके पास आप बहुत गरीब हो और वो बहुत रिच हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से, कोई भी डीएम अपने सबके साथ है, ये कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देगा, आपके यूनियन में आपकी हेल्प करेगा। आपको हो सकता है कि आप जहाँ जहाँ डिले हो रही है या ब्लॉकेज हो रही है उनके फेस रिवील करवा सकता है। एक इस तरीके का फ्रेंड हो सकता है आपका। सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है, जो मैं ऑलरेडी कह रही थी, आ रहा है तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ भी यहाँ घटित हो सकता है। लेकिन सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड या म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, या आपकी डीएम की साइड से फ्रेंड हो सकता है, या उनका ब्रदर या कोई भी ऐसा उनकी तरफ से हो सकता है। म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का ही, या एक ऐसा इंसान जो बहुत आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड हो, ठीक है जी। ये सारे साइन नोट कर लेना। अब हर किसी की जर्नी अलग है, तो पार्टनर भी या पर्सन है वो अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन ये सोलमेट टाइप होगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो हो सकता है डीएम ये पार्टनर आपको आपकी लाइफ को सक्सेस होने में, प्रमोशन होने में, और आपको हो सकता है हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो, या हो सकता है कि अभी आपकी जॉब स्टार्ट हुई हो और आपको किसी फील्ड में स्कॉलरशिप मिलनी हो, उसमें आपकी प्रोग्रेस करा सकता है। आपको विक्ट्री मिल सकती है। अभी तक आपने हो सकता है कि किसी जगह पे आपने अप्लाई किया हो, कहीं गेम में हो सकता है, कहीं पे भी आप जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया हो, वहाँ विक्ट्री दिलाने में आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। तो हो सकता है डीएम आपका टेस्ट भी हो सकता है। एक तरीके से मैंने बोला है कि टेस्ट होंगे। ये नंदी जी किसी भी रूप में आपका टेस्ट ले सकती हैं, कोई ह्यूमन बॉडी का भी रूप धारण करके, कि ये यूनिवर्स से भेजी हुई नंदी हैं जो कि टेस्ट ले सकती हैं, और हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी इन्हीं को भेजा गया है। तो मिलियंस नंदी जी यहाँ पर आ चुकी हैं जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड बनी हुई है। मैंने आपको बोला है बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर। तो ये टेस्ट आपके ईगो का हो सकता है। मैंने बोला ना कि आपके जो भेदभाव करने का हो सकता है का नेचर, आपने अपने आप में कितना काम किया है, इस तरीके का ये नेचर से कनेक्ट हो सकता है। ईगो से रिलेटेड होगा। ईगो आपका लेस हुआ है या ईगो आपका बड़ा है, क्योंकि डीएम ये हमारा भी खुद का भी टेस्ट है, ठीक है। ईगो इस तरीके से होता है कि अगर आप किसी बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो, बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हो, क्या आप घमंडी तो नहीं हो रहे? आपको ईगो तो नहीं आ रहा कि आप किसी टाइम कुछ थे, आपने वो पैटर्न ब्रेक करके, और आज अगर आपके पास सब कुछ है और आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मैं बहुत कुछ बन चुकी हूँ, मैं ये हो गई, मैं वो हो गई हूँ, अगर इस तरीके का घमंड है तो आपके लिए अलर्ट मैसेज है। आपकी लाइफ से वो सब एकदम से छीन लिया जाएगा, क्योंकि ये नंदी जी डिवाइन, आप समझ सकते हो कि इनका जो रोल है वो शिवाजी के रोल में या हमारे लिए क्या रोल प्ले कर सकता है, आप समझ सकते हो। तो अपने ईगो में, आपको शायद पीछे भी मैंने आपको बोला था कि अपने ईगो को ध्यान में रखिएगा, एटीट्यूड से बाहर आ जाइए, घमंड मत करना। ये वही टेस्ट है, ठीक है जी। आप दान पुण्य करते हैं, लेकिन किस भाव से करते हैं वो भाव भी नोट किया जाता है। आप किसी को दिखावे में आके कहते हो कि मेरे पास बहुत पैसा और मैं लोगों को दिखावा करती हूँ, फ़ोटो खिंचवा के आप पब्लिकली शो ऑफ करते हैं, ये भी एक दिखावा है। इन चीज़ों से बचना है। आपको दान करना है तो भाव से कीजिएगा, ये तो मत कीजिए। ऐसा भाव का कोई फ़ायदा नहीं है, यह दिखावे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप किसी को दान दे रहे हो और दिखावा कर रहे हो, आपको कोई ग्रेटिट्यूड करता है, आप पब्लिकली शो करते हो कि मैंने को ये बोला, मुझे वो बोला,
ये सब दिखावा है, दिखावे से बाहर आ जाइए। यहाँ पे ईगो होता है, आपको करना है तो एक्चुअल में आके एक्शन मोड पे आके कीजिए, प्राउडली फील कीजिए आप ट्विन फ्लेम है। मैं आपको हमेशा एक्टिवनेस होने के लिए क्यों बोलती हूँ, हमेशा अपने लिए एक्शन लेना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, अपने आप से कर्मा क्रिएट ही ना कीजिए। क्यों करते हैं आप? हर चीज़ को सोच समझ के चलिए। जिसके अंदर ईगो होगा वो इंसान हमेशा अपने आप को बहुत ऊपर दिखाएगा, बहुत ऊंचा दिखाएगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। दान पुण्य करना है भाव से कि जिस भाव से आप दान कर रहे हैं वही आपको रिफंड आता है। रिफंड आपको 10 गुना 100 गुना होके आता है। तो समझ जाइए, अगर आपने ईगो में आके अपना दिखावा किया है कि मैं तो पब्लिकली बस दिखावे के लिए ईगो कर रही हूँ, तो वो आप समझ सकते हैं आपके जो रिटर्न बैक आएगा वो कितना नुकसान दे सकता है आपको, ठीक है जी। तो कभी भी इस चीज़ का घमंड मत करना कि आज आप वो हो तो वो। अपने हाथों से अच्छा, मन में पॉजिटिव, अपने प्यार भाव से सबको दान देना है, जिसको भी देना है। चाहे 1 रुपया दो, लेकिन मन से दो, नहीं तो मत दो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। चलो DFDM, ये तो एक थी। और एक दूसरी बात ये बोलूँगी, तो ये जो आपका यूनिवर्स भी टेस्ट ले सकता है। मैंने आपको बोला है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइन दे रहा होगा, नोट कीजिए, डिकोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेट से रिलेटेड भी नज़र आ रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग से रिलेटेड हो रही हैं, और कुछ ऐसे पास्ट में आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आपका पास्ट में कहीं आप किसी प्लेस पे गए हो, वहाँ पे शायद आपको जाने का इंडिकेशन हो, या कुछ ऐसा आपका कर्मा रिलीज हुआ हो उसी अर्थ से, क्योंकि यहाँ पे क्लोन वर्क करते हैं। जिनके भी 15 डायमेंशन जिन्होंने भी लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल आपको मिलते हैं, उसमें 15 डायमेंशन जिन्होंने भी लिया है उनको इस चीज़ का ज़्यादा बेटर ज्ञान हो सकता है। वो एक बहुत सारे क्लोन के अंदर बढ़ चुके हैं, उनका वर्क जो है वो यूनिवर्स में अलग अलग अर्थ के ऊपर चल रहा है, ठीक है जी। तभी बोलते हैं पोर्टल का बेनिफिट समझो। जब हम आपको सारी क्लैरिटी देते हैं उसका समझा करो, वो क्यों आते हैं पोर्टल में एक यूनिवर्स डोर खुलता है, इसके पीछे बहुत सारे आपको अलग टाइप के यूनिवर्स होते हैं, कईयों के क्लोन वर्क करते हैं, ठीक है। 15 डायमेंशन के लिए मैंने आपको बोला, जब भी 15 डायमेंशन आना है और चाहते हैं कि आप पेनलेस, जो आपको भी अभी भी दिक्कत होती है, ये सब उन्हीं चीज़ों के पीछे वर्क होता है। आप लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हम आपको इंडिकेट करते हैं कि इन चीज़ों को भी आपको पाना है। अपने आप पाने के लिए सारी ज़िंदगी लीजिए। आपको गाइड कहाँ से मिलेगा, कहाँ से कोई गाइडर मिलेगा, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। तो अभी तब देखो, मैं आपको यही फिर आपकी फिर फाइनेंस में फंस जाती है। तो फाइनेंस जब आपका तभी अच्छा होगा जब आप अपने पर ट्रस्ट करेंगे, और एक रास्ता पे डायरेक्शन आपकी लाइफ में अभी स्टार्ट हो सकता है, न्यू क्रिएशन हो सकती है। जो मैंने बोला है कि कोई सपोर्टर आ रहा है। भेदभाव करना छोड़िए, एज गैप, अगर आप किसी को भेदभाव सोचते हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना चीज़ का घमंड करती हैं, तो DFDM ये सब करना छोड़ दें। एक प्रकृति के रूप से जो नेचुरल आपको बॉडी दी गई है उसका सम्मान करें, इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें अपनी हर एक चीज़ की। डिवाइन की क्रिएशन ही ऐसी है, डिवाइन का हर एक बंदा, कोई भेदभाव मत करो, काला है गोरा है, ये सब भगवान का बनाया हुआ क्रिएशन है, भगवान की बनाई हुई चीज़ है। तो हम उस पर कैसे बोल सकते हैं कि उसके अंदर ये कमी है। गरीब बनाया तो वो अपने कर्मों से बना, लेकिन है तो वो भगवान की बनाई हुई क्रिएशन, भगवान ने ही तो उनको बनाया है। तो फिर किस बात का घमंड है कि आप गोरे हो और वो काला है, या वो गरीब है वो अमीर है। ये भेदभाव करना छोड़िए, ईगो से बाहर आ जाइए और बहुत अच्छे से लोगों की सेवा करिए। अब जो हमारा पर्पस है उसको लेके आगे बढ़िए, ठीक है जी। तो DFDM बहुत ज़्यादा बात हो गई। अच्छा जी, एक चीज़ और है, आपको ब्लू, वायलेट, ग्रीन रेस अपनी अर्थ के ऊपर आ रही हैं, ठीक है जी। आप इनके मेडिटेशन शुरू कीजिए, कलर वाइज कर सकते हो, ब्लू कलर, वायलेट कलर और ग्रीन कलर, ठीक है जी। ये तीनों आपके क्राउन चक्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह आप क्राउन विद वायलेट रेस का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ब्लू के साथ आप ब्लू का मेडिटेशन कीजिए, थॉट चक्र ऐड कीजिए, ग्रीन के साथ हार्ट चक्र ऐड करके और इसका ग्रीन कलर का आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। दो चीज़ें बोल रही हूँ, कन्फ्यूज मत होना। इनके रेस का आपको मेडिटेशन करना है, विद चक्रास का ऐड करके करना है, उसी सेम कलर का। आपको बहुत रिजल्ट मिल सकता है। इसमें आपकी स्किन ग्लो हो सकती है। अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो आपकी यहाँ पे लेट गो हो सकती है, ठीक है जी। जो आपकी हो सकता है आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे ठीक हो सकती है। वो अब आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप क्या कर सकते हो। आपकी प्रोग्रेस, ग्रोथ, सक्सेस सब आ रहा है, अबेंडेंस आ रहा है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको 3 रेस के बारे में बताया है विद चक्रास। आप इनको कीजिए, आपका बेनिफिट जरूर लीजिएगा, ठीक है जी। और शैडो वर्क जरूर कीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ, शैडो वर्क इस टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब चैनलिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें आपको समझानी पड़ती है, मैं भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको नोट करके आपके सामने लाया जाता है। आप इन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए और अपने आपको एक ऐसी विक्ट्री की तरफ ले जाइए ताकि आप कुछ बन पाएँ, ठीक है जी। ये आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है।
तो DFDM अगर मैं बात की जाए आपके पार्टनर, जहाँ जहाँ आपके पार्टनर ने अभी तक एक्शन नहीं लिया था, एक्शन लिया था लेकिन वो गलत तरीके से थर्ड पार्टी को चूज वन करके किया था, तो वहाँ आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं। जहाँ वो पार्टनर आपके साथ अगर चीट कर रहे थे पैसों को लेके, कि बहुत सारी DF हैं यहाँ पे जिनके DM पैसों से रिलेटेड चीट करते आए हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आपके पार्टनर अब अपने बलबूते पैसा कमाएंगे और अपनी ईमानदारी के साथ, होता है ना कि प्योरिटी बेस पे, वहाँ अपनी मेहनत को रंग लाएंगे और आपका पैसा भी रिटर्न बैक कर सकते हैं। आपके साथ जस्टिस करेंगे क्योंकि आपके साथ उन्होंने बहुत सारे गलत काम कर डाले हैं, ऐसे कि आपको एक ऐसे मज़ार में छोड़ दिया है जहाँ पे उनके पेरेंट्स के द्वारा ही, ठीक है, उन्हीं के पेरेंट्स के द्वारा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ठीक है जी। आपके साथ सारा नेगेटिव क्रिएशन जो की गई उनके फेस रिवील कर दिए जाएंगे। वो आपका हो सकता है आपका फ्रेंड ही कोई ऐसा हो जो गरीब घर से हो, या कुछ हो सकता है वो कुछ माहिर इंसान हो, ऐसा हो जो हर चीज़ को पिक कर लेता हो सकता है वो कुछ स्पिरिचुअल गुरु बन चुका हो सकता है वो कोई तांत्रिक बन चुका हो सकता है कि वो ऐसे लेवल पे हो जो एक डायरेक्शन दे सकता है, रियलिटी आपके इस पार्टनर के सामने ला के रख सकता है। यहाँ पॉसिबिलिटी कुछ भी है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ब्लैक मैजिक से जितने बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, ब्लैक मैजिक बार बार कोई ना कोई करवा के आपकी लाइफ को डिले कर रहा है, तो वो उसका फेस रिवील होने वाला है कि कौन करवा रहा है, ये फैमिली मेंबर है या कोई हो रहा है, ये सब आपके सामने क्लैरिटी होगी। लेकिन ज़्यादातर चांसेस फैमिली मेंबर के हैं जिनकी वजह से आपके रिलेशन में डिले आ रही है, या आपके एक मिस गाइड करके आपके पार्टनर को हाईजैक करके उनका माइंड करके कहीं और शादी करवा के या रिश्ता करवाया गया है। बहुत सारी यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्रिएशन क्रिएट की गई है यहाँ पे थर्ड पार्टी के द्वारा, तो उनके सारे फेस रिवील होने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए और उनको समझ आ चुका है कि मेरे लिए जो भी इन्होंने खड्डा मेरे पेरेंट्स ने ही खोदा था सब रिवील होगा, ठीक है जी। और आपके पार्टनर को सही गलत का पता लगेगा, पास्ट में मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया, वो सब पता लगेगा। और आपके पार्टनर उसको ठीक करने आ रहे हैं, कम बैक हो रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे भी हो मुझे अब ठीक करना है, अपने बलबूते करके दिखाऊंगा, और जहाँ जहाँ मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर वोन्स हैं, जो मेरे अंदर हैबिट्स हैं, मैं सब के ऊपर काम करूंगा और एक ऐसे एक गुड पावर की तरह गुड ह्यूमन जो डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन बनेंगे। मैस्कुलाइन टू डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी है जो अब वो डिवाइन मैस्कुलाइन बनने के लिए रेडी हैं। तो बहुत बड़ी पावर जो मैं आपको बार बार बोली थी, आपके क्राउन चक्र पे इफेक्ट पड़ सकता है, ये वही थॉट है। और आपके पार्टनर कोई ना कुछ ऐसी अनडायरेक्ट वे में ऐसी क्रिएशन कर सकते हैं कि आपको किसी तरीके से बुलाने का कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट आने की हिम्मत नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी काम बाकी हैं। उन्हीं चीज़ों के ऊपर जब तक वो काम नहीं करेंगे वो सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो आपको बुलाने के लिए तड़फ रहे हैं, किसी भी तरीके से तुम आ जाओ। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि इस तरीके से अगर क्रिएशन हो तो वो अपने आप खुद अनब्लॉक करेंगे। जो DFDM ब्लॉक हैं उनके साथ ऐसी क्रिएशन डिवाइन करवा रहा है कि इनडायरेक्ट वे में वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत आने के लिए ही ये सारी क्रिएशन हो रही है। जितने भी फेस रिवील होंगे, जब वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे और वो खुद से जब स्टैंड ले लेंगे कि मुझे थर्ड पार्टी छोड़नी ही छोड़नी, जब वो 100% डिसीजन लेंगे, अनब्लॉक कर देंगे आपके पार्टनर। क्योंकि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू है, वो डिवाइन हर सबके सामने आपकी वैल्यू करवा रहा है इस टाइम डिवाइन। आपने कितना अच्छा किया, मैंने बोला ना यहाँ पे टेस्ट होना है, उस चीज़ का जरूर ध्यान देना। और आपके लिए डिवाइन एक्शन मोड पे आए हुए हैं। पूरा यूनिवर्स आपको एक होता है ना कि नेम, फेम, सक्सेस, अबेंडेंस, ग्रोथ सब आपको दे रहा है। लेकिन मैंने बोला है ईगो छोड़ दें अपनी, ठीक है जी। और जो जो चीज़ें मैंने बताई इनको आपको गाइडेंस के तौर पे बताया है, उन सब के ऊपर काम कीजिए। आपको वो चीज़ें मिल जानी चाहिए जो आप स्किन को लेके, अपनी एज को लेके, क्योंकि बैक काउंटिंग चल रही है। तो आप अगर बहुत एजड है, आपकी स्किन डीली हो चुकी है, कुछ भी है, तो अब इनको ये मेडिटेशन कीजिए विद चक्रास के साथ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा आपके स्किन ग्लो का, ठीक है जी। रिजल्ट जो आपके मेरे सामने इंडिकेशन दिया है वो यही सब है, ठीक है जी। अभी एक चैनलिंग मैसेज बनाया है और साथ में आपके सामने डिवाइन की सबसे बहुत सारे इंडिकेशन है। आपको ध्यान देना है कहाँ पे क्या वर्क करना है। और आपके पार्टनर कम बैक और अनब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको टाइम दीजिए, जल्दी वो इन चीज़ों को फेस करके आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ और एक सॉन्ग के साथ। तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।